नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। आज 21 जून है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मेरी दृष्टि में भारत के लिए इससे और सर्वश्रेष्ठ दिवस कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय जीवन की गहराइयों को तलाशने में पूरी तरह न्यौछावर कर दिया। और इस साधना के बाद जो संपदा हाथ में आई, उसी संपदा का नाम है योग। आज से लगभग 50 साल पहले कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में जन्मे 20वीं सदी के सबसे विद्रोही मनीषी ने कहा था कि आने वाले समय में योग की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। योग हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनता चला जाएगा। आज का परिवेश देखकर लगता है कि उस युग दृष्टा की बातें कितनी सच थीं। मगर इस वक्तव्य का अर्थ क्या समझा जाए? क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि लोग योग के अर्थ को समझते चले जाएंगे, उसको जानते चले जाएंगे, या फिर इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आदमी की जिंदगी इतनी दूभर, इतनी भयानक हो जाएगी कि बिना योग के कोई और समाधान नजर नहीं आएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि जब डॉक्टरों की जरूरत ज्यादा पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है। जब दवाइयां ज्यादा बिकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि लोग अब ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। आज सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री में इतनी ज्यादा वृद्धि किस बात की ओर इशारा करती है? हम भी जानते हैं कि आज कोरोना महामारी ने लोगों की जिंदगी को ऐसा उठा उठा के पटका है कि वह अपनी गलत आदतों को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। और यह सब वह आसानी से कर नहीं सकता था, यह हम सबको पता है। आदमी इतना ढीठ और हठी प्राणी है, जब तक कि मौत की न बना पाए तब तक आदमी सुधरता नहीं है। तो आज हम सभी को भली भांति पता है कि मास्क ज्यादा बिकने का कारण क्या है। मास्क इसलिए ज्यादा नहीं बिक रहा कि लोग साफ सफाई इत्यादि को लेकर बड़े ही सजग और सचेत हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग वास्तव में डर चुके हैं। लोग वास्तव में डर गए हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो जो जिंदगी है हम उनके पास, वो हाथ से छूट जाने वाली है, और अभी और यहीं छूटने वाली है। यद्यपि आज नहीं कल जिंदगी तो हम सबकी छूट तो जाने वाली ही है, यह तो तय है। चाहे कुछ भी करो, वह तो छूट ही जाएगी, लेकिन अभी चली जाएगी, इसके एहसास ने आदमी को थोड़ा डरा दिया है, इसलिए वह थोड़ी सजगता दिखा रहा है। मगर आम तौर पर आदमी इस बात को हमेशा भुला के ही तो जिंदगी जीता है, एक बेहोशी में, एक तंद्रा में। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने जिस अंतर विज्ञान को, जिस अंतस के शास्त्र को आत्म अनुसंधान के माध्यम से जन्म दिया, उसे विश्व पटल पर एक वैश्विक पहचान मिली। इस पहचान का जो सबसे बड़ा मूल्य हो सकता है वह यह है कि आने वाला भविष्य भारत का होगा। यदि हम भारत को बचा पाएंगे तो पूरी दुनिया को बचा ले जाएंगे, अन्यथा भारत के मिटते ही दुनिया के मिटने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो एक अर्थों में यह एक बहुत अच्छी बात है कि जिस पद्धति से दुनिया बच सकती है, जिससे दुनिया बचेगी, उसकी अलख विश्व पटल पर पहले से ही जगाई जा चुकी है। पूरी दुनिया योग को आज जान रही है और मान रही है। मगर एक डर है जो कि अब दिखने लगा है, जिसके बारे में कहना होगा, सबको बताना होगा। हम सूरज को दिया कहने का जोखिम अब नहीं उठा सकते। हम हर उतुंग शिखर को अपनी घाटियों से समझने की गलती अब नहीं दोहरा सकते। हम चेतना की ऊंचाई को वहीं से देखने समझने की गलती नहीं कर सकते जहां हम खड़े हैं। हमें सूरज को सूरज ही कहना होगा, शिखरों पर खुद जाना होगा और अपनी भूमि को छोड़कर चेतना के आकाश में खुद उड़ना होगा। लेकिन आज के समय में योग, मुझे कहना पड़ेगा कि लगभग मर चुका है, क्योंकि योग शब्द अब रह ही नहीं गया है। अब योग योगा हो गया है। और ध्यान रखिएगा कि योग का योगा से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब यह सोचने जैसा है कि जिस मिट्टी ने योग के दर्शन को बड़े ही मनोयोग और मन साधना से प्रतिपादित किया हो, उस मिट्टी के लोग आज योग शब्द तक को बचाने में
सफल नहीं हो पाए हैं। जो लोग योग के शब्द रूप को नहीं बचा पाए, उनसे योग के आत्म स्वरूप को बचाने की उम्मीद रखना शायद एक बेईमानी होगी। योग शरीर का शास्त्र है ही नहीं। योग है आत्मा का शास्त्र, चेतना का विज्ञान। योग है अंतर्मुखता का आविष्कार। योग शरीर पर काम करता जरूर है, मगर उसका अंतिम लक्ष्य शरीर नहीं होता, मन भी नहीं होता। योग का लक्ष्य मनुष्य की चेतना होती है, जो प्रायः हाड़ मांस के शरीर की नश्वरता में कहीं खो जाती है। उस चेतना के जागरण का नाम योग दर्शन है। योग मृत्यु के बीच उसे जानने का अंतर्विज्ञान है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी विनष्ट नहीं होता, जो हर विनाश के पार है। लेकिन यदि इस जीवन की असली सच्चाई मृत्यु है, यदि, तब तो शायद कुछ बचता ही नहीं। तब तो शायद आत्महत्या ही अमृत को जानने का, जीवन की स्वतंत्रता को उपलब्ध होने का एकमात्र उपाय हो। लेकिन यह सत्य नहीं है। भारत भूमि में रचे बसे ऋषियों ने एक सूत्रीय ढंग से चेतना पर काम करके योग दर्शन का अन्वेषण किया है, जो यह बताता है कि जीवन का आनंद और सुख उससे जुड़ने में नहीं है जो मिट जाता है। जो मिट जाने वाला है, उससे जुड़ना या फिर उसके साथ तादात्म्य आपको सदा मिटाता ही रहेगा और एक दिन आपको पूरा मिटा जाएगा। लेकिन यदि कुछ भी ऐसा है जो नहीं मिटता, मिटाने से भी जिसकी सत्ता मिट नहीं सकती, तो उससे जुड़ने पर ही भय खो सकता है। आदमी निर्भय होकर जी सकता है, प्रसन्न हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस सत्य को उपलब्ध करने के लिए जो मार्ग दिया है, उस मार्ग को हम ध्यान योग के नाम से जानते हैं। आज यह सोचने जैसा है कि योग के नाम पर जो नकली सिक्का हम योगा का चला रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है। योग को योगा बना देना वैसा ही है जैसे कोई किसी डॉक्टर से सिलाई कढ़ाई का काम करवाने लगे। एक डॉक्टर जिसकी क्षमता जीवन बचाने की हो, उससे कपड़े सिलवा कर कोई खुश हो रहा हो, तो आप उसकी निर्बुद्धिता की सीमा का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भूल भी गया हो कि जिससे वह सिलाई कढ़ाई का काम करवा रहा है वह डॉक्टर भी है, क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर जानने वाला कभी भी उससे कोई और काम नहीं करवा सकता। एक डॉक्टर को दर्जी समझ लेना किसी बीमार व्यक्ति के लिए बड़े से बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है कि जब जीवन को मृत्यु से बचाने की बात आएगी, तो वह व्यक्ति उस डॉक्टर का उपयोग नहीं कर पाएगा जिसने उसने जिंदगी भर दर्जी का काम लिया हो। यह एक अधिक से अधिक पीड़ा का विषय है। योग की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है, जिससे किसी की आत्मा चमक सकती है, लोग शरीर चमकाने में लगे हुए हैं। इसमें रामदेव बाबा के बाद शिल्पा योगा जैसे तमाम प्रकार के उपक्रम भी शामिल हैं, जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कैसे बूढ़े होने तक जवान दिख लिया जाए, कैसे कब्र तक जाते जाते बाल काले रख लिया जाए, कैसे चेहरे पर की झुर्रियां मिटा दी जाए, वगैरह वगैरह है। आत्मा के अन्वेषण की, चेतना को जगाने की जैसे कोई सुध ही नहीं है। हमारे लोग अपनी चीजों को बिगाड़ने में दूसरे की सड़ी गली चुराई हुई चीजों में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हमारी यह बुद्धि भारत का अन्वेषण करने में असमर्थ है, और जब तक हम यह जान नहीं लेते, भारत की आत्मा को वापस लाना एक सपना है, जो सपना ही बना रहेगा। और सपने कभी भी जिंदगी को नहीं बदलते जब तक कि सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा न पैदा कर दिया जाए और सपना हकीकत बन जाए। योग करते वक्त जब भी आदमी शरीर के क्रियाकलापों तक सीमित रहता है, तब तक उसे वह योग क्या है कही नहीं सकता, उसको कुछ पता भी नहीं है। और पता न लगने के कारण ही आज योग भ्रष्ट होकर योगा हो गया। और व्यायाम जैसी प्रक्रिया के लिए योग शब्द का उपयोग करना ठीक वैसे ही है जैसे सूरज के लिए कोई दिया शब्द का प्रयोग करता हो, सागर के लिए कोई बूंद शब्द का प्रयोग करता हो। सागर को सागर ही रहने देना चाहिए, तभी सागर अपनी गरिमा को उपलब्ध होगा। खुद को सागर बनाना चाहिए, न कि सागर को बूंद। योग आज योगा हो गया, यह इस बात की खबर है कि हमने आध्यात्मिक जगत की सारी वास्तविक सुधि लेना खो दिया है, और बिना आध्यात्मिकता के योग शब्द निर्जीव हो जाता है।
योग को योगा बनाकर हमने आध्यात्म को निर्जीव कर दिया है और अपनी मूर्ताओं को सजीव कर दिया है। योग जहां पर आपको आत्मा का अनुभव कराता था, आपने योग से भी आत्मा के जगत को छोड़कर शरीर को ठीक ठाक रखने का मात्र काम लिया है। योगी का शरीर तो शुद्ध हो ही जाता है, मगर वह आध्यात्म के अनुभव की सुवास का फल होता है, न कि शरीर को एड़ा तिरछा करने का परिणाम। तो जो लोग आज शुद्धिकरण में, शरीर के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर के तल पर लाकर खो दिया है, क्योंकि शरीर के तल पर आत्मा का कोई अनुभव होता नहीं है। जबकि योग शरीर से आत्मा तक की यात्रा थी और शरीर आत्मा अनुभव के बाद एक मंदिर से ज्यादा नहीं रह जाता, जिसमें भगवान की मूर्ति उसके भीतर प्रतिष्ठित हो जाती है। आप सभी को शायद पता होगा कि योग शब्द का अर्थ होता है जोड़, दो का जोड़, और योग ने अद्भुत तरीके से जोड़ा है दो को, जो हमारी गणित की बुद्धि के पार है। दुनिया में कहीं भी जब एक और एक को जोड़ेंगे तो दो हो जाते हैं। सिर्फ भारत में एक और एक मिलकर जुड़कर दो नहीं होते, बल्कि महाऐक्य को उपलब्ध हो जाते हैं, अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हैं। ध्यान रहे कि अद्वैत का मतलब एक नहीं होता, क्योंकि जहां एक होता है वहां दो की संभावना सदा बनी रहती है। इसलिए योग की उस परम दशा को, जहां पर सिर्फ एक ही बचता है, एक ही होता है, ऋषियों ने कैवल्य कहा है, अद्वैत कहा है, जिसका अर्थ है कि जहां पर दो नहीं होते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अपूर्व अवसर पर हम सभी भारतवासियों को मिलकर यह प्रण करना चाहिए। पहला, आज से योग को योगा नहीं कहूंगा। योग को योगा दो कारणों से नहीं कहूंगा। एक कि ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। दूसरा, एक्सरसाइज को एक्सरसाइज कहना बेहतर है, उसके लिए कोई दूसरा शब्द जो हमारे शब्द की गरिमा को नीचे करके लाया गया हो, मैं उपयोग में नहीं लाऊंगा। दूसरा, योग को योगा इसलिए और भी नहीं कहूंगा क्योंकि योगा एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द का मतलब कि जो हमारी परंपरा से उपजा नहीं, जो हमारी धरती से जन्मा नहीं, जो धरती के सुदूर क्षितिज पर जाकर हमारे पास वापस आता है और इस ढंग से वापस आता है कि हमारी आत्मा की गरिमा को ही नष्ट कर देता है। हम उसे किसी भी सूरत में नहीं स्वीकारते हैं। तीसरा, योग शब्द को योग के रूप में तभी बोलेंगे जब हमारे मन में या किसी और के मन में आत्म अन्वेषण की भावना हो, जब कोई व्यक्ति इस शरीर के पार कुछ और जानने की आकांक्षा से भर जाता हो, जो मर जाने वाला है उसको छोड़ उसकी खोज की बात करता हो जो अमृत है, तभी हम उसे योग कहेंगे या फिर योगी कहेंगे। बाकियों को एक्सरसाइज या फिर पीटी टीचर से ज्यादा की संज्ञा देने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, योग को ध्यान से जोड़ देंगे। योग ऐसे करेंगे कि ध्यान को उपलब्ध हो जाते हों और ध्यान ऐसे करेंगे कि प्रेम उपलब्ध हो जाता हो। यदि आज हम ऐसा कर पाएं तो हमारे योग को, जिसको आज वैश्विक पटल पर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, पहचान मिली है, वह प्रयास सफल हो जाएगा, क्योंकि भारत योग में बसता है। भारत को योग ही बचाएगा। निर्णय आपको लेना है कि आपको योग बचाना है या योगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सब्यसाची का मंच जल्द लाने जा रहा है अपनी वो सीरीज जिसके लिए सब्यसाची को बनाया गया। एक ऐसी सीरीज की श्रृंखला जिसे आपने अभी तक न सोचा होगा, न देखा होगा, न कभी सुना होगा। इस सीरीज का नाम है उल्लू की आंख। इसकी सारी कड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जस्ट वेट एंड वॉच उल्लू की आंख।